जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। श्री कृष्णचंद्र जी की आस्था महाराज जी में नहीं थी, लेकिन इस घटना के बाद वह भी महाराज जी के भक्त हो गए। करेंगे एक बहुत ही रोचक प्रसंग के बारे में आज बात, क्योंकि बाबा जी महाराज की बातें जितना कर ली जाएं उतनी कम है, और जितना प्रभु श्री राम का नाम ले लिया जाए उतना कम है। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है, और श्री राम प्रभु का नाम जितना आज आप लेंगे उतना ही पुण्य आपको मिलने वाला है। तो लेते रहें प्रभु श्री राम का नाम और करते रहें हनुमान जी का गुणगान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बढ़ते हैं आज के प्रसंग की ओर। बहुत ही रोचक प्रसंग। नाव में छेद हो गया था। कब? अब करते हैं बात। उस समय श्री ओंकार सिंह कानपुर में एसएसपी थे और श्री कृष्णचंद्र कलेक्टर। ये दो लोगों की बात है। गंगा में भीषण बाढ़ आई हुई थी। ये दोनों अफसर कुछ अपने कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ बाढ़ का मुआयना करने निकल पड़े। जब यह बाढ़ का मुआयना कर रहे थे तो मुआयना करते करते अब इन्हें जाना था नदी में। नाव में बैठकर जब बीच धारा में पहुँचे तो अचानक ही उस नाव में छेद हो गया। अब छेद होने से सभी लोगों के मन में चिंता हो गई, करें क्या, कैसे इस गंगा नदी को पार कर पाएंगे, किस तरह से हम यहीं पे तो नहीं कुछ हमें हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो मल्लाह था वह नाव से पानी उलझने लगा, और उनके साथ साथ जो और भी व्यक्ति थे उन्होंने भी कुछ प्रयास किया, लेकिन पानी बहुत तेज़ी से नाव में भर रहा था। जितना पानी वह उलझते उससे ज़्यादा पानी नाव में भर जाता। मल्लाह और वे अन्य लोग भी पानी उलझते उलझते थक गए। इस दशा में दूर दूर तक बढ़ी हुई गंगा को पार करना अब सभी को असंभव सा लग रहा था। उन सबको अब मौत सामने दिखाई देने लगी। ओंकार सिंह पागलों की तरह चिल्ला उठे, बहुत तेज चिल्लाए, बोले गए महाराज। ओंकार सिंह के चीखते ही, जिस तरह से ओंकार सिंह ने चीखा, और उनके चीखते ही एक बहुत बड़ा पेड़ अपने विशाल तने और डालियों के साथ बहता हुआ नाव के पास आ गया। फिर क्या था, दोनों अफसर अपने कर्मचारियों के साथ तुरंत उस पेड़ के तने पर जा बैठे, और देखते ही देखते नाव पानी में समा गई। दूसरा आश्चर्य यह भी हुआ कि तेज हवा, बहुत तेज जो जोर से हवा चल रही थी, और बहुत ऊंचे वेग और उत्ताल जो लहरों में आ रहे थे गंगा की, उसके साथ भी तना कभी उन्नाव की तरफ जाता तो तना कभी कानपुर की तरफ जाता, लेकिन पेड़ पानी के ऊपर तैरता ही रहा। हवा के वेग से ना तो पलटा और ना ही डगमगाया। लगभग 1-1.5 किलोमीटर बहने के बाद कानपुर की तरफ किनारे आकर वह पेड़ बालू से टकराया और वहीं पर जाकर अटक गया। सभी लोग एक एक कर पेड़ से किनारे पर कूद गए। इसके बाद ही वह पेड़ फिर गंगा में बहने लगा। तो यह बहुत ही चमत्कारिक प्रसंग था। इसके पश्चात श्री कृष्णचंद्र जी की आस्था जो महाराज में नहीं थी, लेकिन इस घटना के बाद वह भी बाबा के भक्त हो गए थे। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग, रोचक प्रसंग और महाराज की चमत्कारिक लीला अत्यंत ही पसंद आई होगी।
लाइक कमेंट शेयर आपने कर ही दिया होगा, क्योंकि आप लोग कर ही देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को यह प्रसंग भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त महाराज जी के इस प्रसंग का आनंद ले सके। मिलेंगे अगले प्रसंग में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।